ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत पर हमलावर है। एलओसी की बात की जाए तो एलओसी पर जबरदस्त गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से बरसाई जा रही है। इसके अलावा बीते कल पंजाब में कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, जिन सभी हमलों का करारा जवाब पाकिस्तान को मिला। 50 ड्रोन हमले विफल कर दिए गए भारत की तरफ से। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की। पाकिस्तान ने देर रात जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, अखनूर, जैसलमेर, जालंधर, फिरोजपुर और पोखरण समेत कई भारतीय इलाकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। हमारी सेना और जवानों ने पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम कर उन्हें खदेड़ दिया। भारत ने हर जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन या मिसाइल फेंकी गई उसका जवाब दिया गया, उसको नाकाम किया गया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की बीते कल कोशिश की। पाक की तरफ से देर रात जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, अखनूर, जैसलमेर, जालंधर, फिरोजपुर और पोखरण समेत कई इलाकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया। भारतीय सेना और जवानों ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स का AWACS विमान उनके ही पंजाब प्रांत में ध्वस्त कर दिया गया। भारत ने S-400 और L-70 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं बीती रात पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे कई इलाकों में ड्रोन भेजे, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता और मजबूत तैयारी के आगे पाकिस्तान की यह साजिश नाकाम हो गई। सेना के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की योजना LOC और IB से लगे कई स्थानों पर ड्रोन हमलों के जरिए नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन भारत की आधुनिक एयर डिफेंस तकनीक और जवानों की सतर्कता ने उसकी हर चाल को ध्वस्त कर दिया। सेना के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिन 8 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, उनका निशाना जम्मू एयर स्ट्रिप था, लेकिन समय पर जवाबी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टाल दिया गया। आपको बता दें कि भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स ने पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट को नियंत्रण रेखा के पास गिराया, जब पाकिस्तानी जेट ने भारतीय हवाई सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन ही अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में हमला किया गया था। इन सभी क्षेत्रों में भारत की इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार तालमेल दिखाते हुए दुश्मन की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। मलबे की बरामदगी ने हमले की पुष्टि की है। S-400 दुनिया का सबसे उन्नत लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसका निर्माण रूस की अल्माज एंते द्वारा किया गया है और इसे भारत की स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस कमांड शामिल किया गया है। इसे फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि अन्य मिसाइलों सहित हवाई खतरों को ट्रैक करने, इंटरसेप्ट करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर टारगेट को हिट करने में सक्षम है, जिस कारण ये दुश्मन के हवाई हमलों के खिलाफ भारत का रक्षा कवच बना रहा। ये हथियार नहीं, महाबली है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आप अगर समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हथियार नहीं, महाबली है। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। ये आसमान से आ रहे हमलावर विमान, मिसाइल और ड्रोन को पल भर में खाक कर देता है। भारत ने चीन और पाकिस्तान से खतरे को ध्यान में रखते हुए रूस से ये डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अमेरिका ने भारत को रूस से S-400 सिस्टम खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी थी, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की। 39,000 करोड़ रुपए में S-400 की 5 यूनिट खरीदने का सौदा किया था। भारत ने रूस से 3 यूनिट भारत को मिल चुकी है और बाकी 2 यूनिट की आपूर्ति अभी तक लंबित है।
हमारी सेना ने जो काम किया बीते कल, एक हमले को भी पाकिस्तान के सफल नहीं होने दिया। रात को 50 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। पाकिस्तान की हर मिसाइल को चकनाचूर कर दिया गया। पाकिस्तान के सभी हवाई हमले विफल कर दिए। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे, एक भी हमला पाकिस्तान का कामयाब नहीं हो पाया। हमारी सेना इतनी मजबूती से तैयारी करके बैठी है कि अपने नागरिकों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने नहीं देगी। सभी को सरकार का और प्रशासन के साथ साथ हमारी सेना का भी साथ देने की जरूरत है। जब ब्लैकआउट होता है तो कुछ लोग उसका पालन नहीं करते हैं, करना चाहिए। हमारी सुरक्षा के लिए सेना तैनात है, हमारी सुरक्षा की फिक्र है। इसी वजह से रात भर हमारे सैनिक जाग रहे हैं। रात भर जब हम सो रहे थे, हमारे ऊपर हमले हो रहे थे, उस समय हमारी सेना जाग रही थी और जाग कर पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा था। जितने भी हमले भारत के तमाम शहरों में हुए, हर एक हमले को नष्ट कर दिया गया, हर एक हमले को नाकाम कर दिया गया भारत की तरफ से।